दोस्तों, किसी जंगल में सोने की बीट करने वाला एक पक्षी रहता था। उस जंगल में मनुष्य जाति का आना जाना बहुत कम होता था। इसी कारण से वह पक्षी लंबे समय तक बचा हुआ था और उसे कोई नहीं जानता था। लेकिन कहते हैं कि कब तक चोरी बच सकती है। किसी एक व्यक्ति ने वहां से गुजरते समय सोने की बीटों को देखा तो उसे यह समझने में देर न लगी कि अवश्य ही इस वृक्ष पर सोने की बीट करने वाला कोई पक्षी रहता है। उस व्यक्ति ने गांव में जाकर यह बातें लोगों को बता दी तो सोने का नाम सुनते ही उस गांव के शिकारी कालू राम के मुंह में पानी भर आया। उसने उसी समय अपना जाल उठाया और जंगल की ओर चल दिया। जंगल में जब वह पहुंचा तो सबसे पहले उस वृक्ष की तलाश करने लगा जिस वृक्ष पर वह पक्षी रहता था जो सोने की बीट करता था। इस काम में उसे ज्यादा देर नहीं लगी। उसने दूर से चमकते सोने को देखकर यह अंदाजा लगा लिया कि यही वह वृक्ष हो सकता है जिस पर सोने की बीट करने वाला पक्षी रहता है। उसने उस वृक्ष के पास पहुंचते ही अपना जाल फैला दिया। पक्षी को उस जाल में फंसते भी देर नहीं लगी और शिकारी उसे पकड़कर खुशी से झूमता हुआ अपने घर ले आया। परिवार के लोगों ने जैसे ही उस पक्षी को देखा जो सोने की बीट करता था तो सबके सब खुशी से नाचने लगे। उन्हें सबसे अधिक खुशी तो इस बात की थी अब तो उन्हें अपने घर में ही सोना मिलने लगेगा। कुछ ही दिनों में सबसे अमीर बन जाएंगे और उनकी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। यही हुआ भी। शिकारी पहले तो जंगल से सारा सोना उठाकर ले आया, फिर धीरे धीरे और सोना भी जमा हो गया। इतना सोना देखकर शिकारी डरने लगा। उसे इस बात का भी डर था कि कहीं राजा के कानों तक यदि यह खबर पहुंच गई कि मेरे पास इतना सोना जमा है तो सोने के साथ साथ राजा उसकी जान भी ले लेगा। और इसी डर के कारण उस शिकारी ने यह फैसला किया कि सोने की बीट करने वाले पक्षी को राजा को भेंट कर देना चाहिए, क्योंकि अब उसके पास इतना सोना हो गया है कि अब उसे और अधिक की जरूरत नहीं है। इतने में ही उसकी जिंदगी बड़े आराम से कट सकती है। दूसरे ही दिन वह कालू राम शिकारी उस सोने की बीट करने वाले पक्षी को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया। उसने राजा के सामने उस पक्षी को पेश करते हुए कहा, महाराज, यह आपके लिए है। कालू के बच्चे, तुझे शर्म नहीं आती इस प्रकार का भद्दा पक्षी हमें भेंट करते हुए? क्या तुम इतने पागल हो गए हो जो यह भी नहीं जानते कि राजाओं को केवल सोना चांदी ही भेंट किया जाता है? कालू बोला, महाराज, यह पक्षी है जो सोने की बीट करता है। राजा ने कहा, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? यह काला कलूटा पक्षी सोना है। महाराज, इसकी शक्ल मत देखो, असल में यह पक्षी सोने की बीट करता है। यह तुम क्या कह रहे हो? राजा ने कहा, क्या यह संभव है? कालू राम ने कहा, हाँ महाराज, हाथ कंगन को आरसी किया है। अभी थोड़ी देर में जब यह बीट करेगा तो आप अपनी आंखों से देख लेना कि यह सोने की बीट करता है कि नहीं। थोड़ी देर के बाद ही उस पक्षी ने राजा के सामने ही सोने की बीट कर दी तो राजा को बड़ी हैरानी हुई। देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या संभव हो सकता है। उसी समय राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा, देखो, यह सोने की बीट देने वाला पक्षी हमें शिकारी ने उपहार के स्वरूप दिया है। राजा की बात सुनकर महामंत्री हंसने लगे। मंत्री जी, आप हंस क्यों रहे हैं? राजा ने उनसे पूछा। महाराज, मैं तो आपके भोलेपन पर हंस रहा हूँ कि आपने एक शिकारी की बात पर विश्वास कर लिया। राजा ने कहा, मगर हमारे आंखों के सामने इसने बीट की है। मंत्री बोला, यदि यह बात मान ली जाए तो भी हमें एक बार सोचना पड़ेगा कि यह आदमी कौन सी चाल चलकर हमें सोने की बीट देने वाले पक्षी को उपहार में देने आया है। भला कौन ऐसा पागल होगा जो सोने की बीट करने वाले पक्षी को अपने आप दान देने के लिए चला आएगा। मंत्री की बात सुन करके राजा भी सोच में पड़ गया और मंत्री की ओर देखकर बोला, आप किसी हद तक तो ठीक ही कहते हैं। असल में मैं ही पागल हूँ जो इस आदमी की बातों में आ गया। लगता है यह आदमी कोई षड्यंत्रकारी है। अब तो हमारे सामने एक ही रास्ता है कि इस पक्षी को आजाद कर देना चाहिए। मंत्री ने कहा, हाँ हाँ महाराज, आप इस पक्षी को आजाद कर दें, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। कालू उस मंत्री के मुंह की ओर देख रहा था जिसने उसे संदेह की नजरों से देखा था। किसी ने सत्य ही कहा है कि गरीब के सोने को भी लोग मिट्टी ही समझते हैं। उसने तो सोचा था कि राजा सोने की बीट करने वाले पक्षी को पाकर बहुत खुश होगा और इसके बदले उसे ढेर सारा इनाम देगा और अपने दरबार में कोई छोटी मोटी नौकरी दे देगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ, इसके ठीक विपरीत हो रहा था।
भलाई के बदले उसे बुराई मिल रही थी। राजा को भड़काने वाला यह मंत्री मूर्ख ही तो है जो राजा को यह सलाह दे रहा है कि इस पक्षी को ही मुक्त कर दिया जाए। उस बेचारे की बात सुनने वाला वहां कोई नहीं था। राजा तो केवल अपने मंत्रियों की ही बात सुनता था। तभी तो मंत्री के कहने पर उस सोने की बीट देने वाले पक्षी को पिंजरे से निकाल दिया। वह पिंजरे से निकलकर एक खिड़की पर जा बैठा और उस पक्षी ने कहा, तुम सबके सब पागल हो। तुम में से सबसे पहला पागल तो यह शिकारी है जो सोना देने वाले पक्षी को राजा को भेंट करने चला आया, और दूसरा पागल यह राजा है जिसने सोना देने वाले पक्षी की बात के लिए मंत्री से सलाह ली। उन सबसे बड़ा पागल यह मंत्री है जिसने सोना देने वाले पक्षी को ही छोड़ देने के लिए कहा। दोस्तों, किसी की बातों में आकर कोई भी निर्णय नहीं करना चाहिए, और जो भी फैसला करना चाहिए वह अपनी बुद्धि के अनुसार सोच समझ कर ही करना चाहिए। राजा ने भी अपनी बुद्धि से काम न लेकर कालू के द्वारा भेंट किए जाने वाले पक्षी को मंत्री के कहने में आकर छुड़वा दिया, जबकि उसे कालू की बातों की सत्यता की गहराई में जाकर स्वयं निर्णय करना चाहिए था। दोस्तों, कभी भी जब कोई फैसला करना हो तो सबसे पहले उसकी गहराई में जाकर के विचार करना चाहिए, इसके बाद ही निर्णय करना चाहिए और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।